एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो चैप्टर है में हम कैपेसिटेंस कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ अ वन शॉट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, सो वन शॉट में हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। रिवाइज करेंगे चैप्टर को। एज यू नो योर पीरियोडिक इज स्टार्ट, ठीक है। सो इसलिए आज का जो सेशन होगा इसमें आपको कैपेसिटेंस के जितने भी टॉपिक हैं उसको रिवाइज करवाया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस में जो सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो कंडक्टर का बिहेवियर है वो हमने चेक करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट इसका होता है दैट इज़ नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। सो कंडक्टर की इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो होता है ज़ीरो। मीन्स सपोज कि हमारे पास कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। सपोज वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सो यहाँ पर जो कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि सारे के सारे जो चार्ज होते हैं वो कंडक्टर के रिसाइड करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें हमने कोई कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया, जितना चार्ज रिसाइड होगा, ठीक है। मान लो ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, तो जो कंडक्टर हम रखेंगे तो कंडक्टर में क्या हो जाएगा, जिस साइड पॉजिटिव प्लेट है उस साइड आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके, और जो नेगेटिव प्लेट है उस साइड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो सारे के सारे चार्ज जो है वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर। तो इनसाइड तो चार्ज ही नहीं रहेगा, तो इनसाइड चार्ज नहीं रहेगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका ज़ीरो होता है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। सो पहले ये आ गया हमारे पास। जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन होती है उसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इट मीन्स जो पैरेलल प्लेट हमने ली थी उसकी डायरेक्शन पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी यहाँ पर इस साइड पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जब हमने कोई कंडक्टर उसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इनसाइड, ठीक है, इंटीरियर में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर, उसमें उसकी डायरेक्शन हो गई अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव बट इन ऑपोजिट, ठीक है। सो क्या होगी, ये ऑपोजिट होगी। इट मीन्स यू कैन से दैट ई एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई इंटीरियर। दोनों क्या होंगे, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटीरियर था नेगेटिव ऑफ इंटीरियर होगा, तो नेट जब आप फाइंड करोगे तो दोनों का नेट कितना आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। सो नॉर्मल टू द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे जो है वो नॉर्मली एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सो नॉर्मली एक्ट करता है टू दी सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस बिकॉज इट डज नॉट वर्क इन स्टैटिक कंडीशन। इट डज नॉट वर्क इन स्टैटिक कंडीशन में वो वर्क नहीं करता है। डज नॉट, जो करंट है, वर्क मीन्स कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वर्क नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट इज द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो। जो इंटीरियर चार्ज है, ठीक है, इंटीरियर चार्ज जो है दैट इज ऑल्सो
नेट चार्ज जो है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर दैट इज जीरो, क्योंकि जब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज जो है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रह जाता है, तो इनसाइड उसका नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, सो अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम में फाई किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस के, ई डॉट डी एस होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो हमारे पास फाई भी जीरो हो गई, अगर फाई जीरो हो गई तो इट मीन्स क्यू भी जीरो हो गया। सो जो सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, उसके कंडक्टिंग सरफेस है, चाहे वो आर्बिट्रेरी सरफेस हो, चाहे कोई पर्टिकुलर शेप वाला सरफेस हो, ठीक है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर में वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि चार्ज जीरो हो जाता है और सारे के सारे चार्ज उसके सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ इज द पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड जीरो, बट जो पोटेंशियल होती है सरफेस के, ठीक है, जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो हमने टॉपिक किया था कि ई किसके इक्वल होता है, माइनस डी वी ओवर डी आर। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइड, ई सेंटर में जीरो हो गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पुट करेंगे तो दैट मीन्स डी वी अपॉन डी आर किसके इक्वल होगा, जीरो के। फाइंड करनी है आपने पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करें, यहाँ पर हमने वी देखना है, तो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ जीरो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वी इज जीरो, डेरिवेटिव वी का जीरो आ रहा है, बट अगर जीरो डेरिवेटिव किसका होता है, कांस्टेंट टर्म का, इट मीन्स वी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो वी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस जीरो होता है, मैक्सिमम होता है सरफेस के ऊपर, बट जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, कोई सरफेस है, सरफेस चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, तो दैट मीन्स वो सिग्मा के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, ये हमने देखना है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई यहाँ पर। सो मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, इरेगुलर शेप का सरफेस है कोई भी, ठीक है, ओके, देन लेट सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस टू डिटरमाइन ई, हमने ई फाइंड करना है, हमने एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल सरफेस वहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल सरफेस हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, दैट इज अ गॉसियन सरफेस ऑफ इट। ठीक है, द पिल बॉक्स लाइज पार्शली इनसाइड, जो बॉक्स है आधा इनसाइड है सरफेस के और आधा आउटसाइड है, ठीक है, पार्शली आउटसाइड, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस, एंड निग्लिजिबल हाइट उसकी है, ठीक है, वो हमने कंसिडर कर लिया। ओके, देन जो उसका फ्लक्स होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो इनसाइड जो सरफेस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, देन जस्ट आउटसाइड इट इज नॉर्मल, आउटसाइड क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, देन द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल फ्लक्स थ्रू द पिल बॉक्स comes only from its outer cross section। so जो outer cross section होगा वहीं पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगी। so that means phi e is equals to e delta s। ओके, एंड हमें पता है कि जो चार्ज होता है, मान लो अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया एलिमेंट डेल्टा एस है, तो चार्ज किसके इक्वल होता है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, सो हमारे पास फाई ई जो है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली फाई ई हमारे पास होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास E किसकी इक्वल आ जाएगा, E डेल्टा एस दैट इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा डेल्टा एस, तो ये आ गया सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर डेल्टा एस कैंसिल हो जाएंगे तो E हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यू कैन से दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास हो गया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द नेक्स्ट पॉइंट इज
सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, दैट इज 6 पॉइंट। 6 पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज जीरो इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। अगर होलो चार्ज कंडक्टर होगा, ठीक है, सपोज हमारे पास जो चार्ज कंडक्टर है वो इनसाइड से क्या है, होलो है, ठीक है। अगर वो होलो है दैट मीन्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इज ऑल्सो जीरो। से E इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज बट V इज स्टिल कॉन्स्टेंट। V क्या होगी वहां पर, कॉन्स्टेंट होगी। सो दिस इज अ 6 पॉइंट। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को प्लेस किया जाता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है वो हमने चेकआउट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है ऑफ द कंडक्टर इज मेजर द एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है कि कितनी क्या एबिलिटी है उसकी चार्ज को होल्ड करने की, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की क्या एबिलिटी है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एंड इन दिस केस चार्ज डिपेंड करेगा जितनी पोटेंशियल होगी, सो चार्ज जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगता है दैट इज C एंड C इज अ कैपेसिटेंस एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। एंड यहाँ से हम C का फॉर्मूला बना सकते हैं। C किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन V आ जाएगा। सो दिस इज अ कैपेसिटेंस which is electrical capacitance, ठीक है। So the capacitance of the conductor may be defined as the charge required to increase the potential of the conductor। कितना चार्ज चाहिए पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, so that is a capacitance of the conductor, okay। So it means it depend upon, किस पे डिपेंड करेगी ये, अब ये डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड करेगी ये तो एक तो डिपेंड करेगी कि साइज क्या है एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, शेप कैसी है, साइज कैसा है, ठीक है। सेकंड ये डिपेंड करेगी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। देन डिपेंड करेगी प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड। अगर कोई अदर कंडक्टर है नेबरहुड में, ठीक है, अदर कंडक्टर इन दी नेबरहुड, ठीक है। तो नेबरहुड में जो अदर कंडक्टर है उसकी वजह से क्या इफेक्ट इस पे पड़ता है, ठीक है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट रनिंग अ हाई पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ पर इट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड ये कर रही है। यहाँ पर ये वाले फैक्टर आप लोगों ने नोट आउट करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द यूनिट, ठीक है। यूनिट हमें देखना होगा कि इसका यूनिट क्या है। हमारे पास जो कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस हैव यूनिट क्या होते हैं इसके, दैट इज फैरड, ठीक है। फैरड इसके यूनिट होते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास फैरड इसके यूनिट हो गए, फैरड में अगर आपको फैरड दिया हो मिली फैरड, ठीक है, मिली फैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपको दिया हो माइक्रो फैरड दैट इज म्यू फैरड, सो उसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको दिया हो पिको फैरड किसी न्यूमेरिकल में तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसको फैरड में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। सो ये है कि 1 माइक्रो फैरड में कितने फैरड होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ फैरड, म्यू फैरड में 10⁻⁶, पिको फैरड में 10⁻12 फैरड, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज capacitance. So the capacitance of an isolated spherical capacitor, ओके, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सो लेट अस अज्यूम हम यहाँ पर कोई भी कंडक्टर लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड उसका पॉजिटिवली चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस उसका रेडियस है ओरिजिन से दैट इज कैपिटल R, ठीक है। ये सारे उसके कैपिटल Q उसका चार्ज है, ठीक है। देन उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका आउटसाइड, ठीक है। जितने भी चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका आउटसाइड फ्रॉम दिस,
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है उसकी डायरेक्शन। सो उसकी पोटेंशियल क्या होगी 1/4πε0 Q/r, उसकी क्या होगी पोटेंशियल। ओके तो ये उसकी पोटेंशियल है, बट हमने फाइंड करनी है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का भी हमने फॉर्मूला देखा, दैट इज C = Q/V। C किसके इक्वल होता है Q/V के इक्वल होता है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, Q/1/4πε0 इंटू Q/r, यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1/4πε0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4πε0 इंटू r। सो दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, और ये डिपेंड करती है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो पोटेंशियल जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट कैपेसिटेंस यहाँ पर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुकी है। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस हम देखेंगे, इसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये हम देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में सपोज कि हमने कोई चार्ज कंडक्टर ले लिया, ठीक है, दैट इज़ अ फुली चार्ज ए, ठीक है, फुली चार्ज है कंडक्टर है, सपोज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है, हमने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। देन हमने क्या ले लिया, एक अनचार्ज कंडक्टर ले लिया बी, ठीक है, अनचार्ज कंडक्टर बी ले लिया नियर ए, ठीक है। क्या होगा कि ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो बी के जो फ्रंट फेस है ए के, उसके साइड पे क्या हो जाएगा, रिजाइड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ए की पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इंडक्शन होगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और उसके ऑपोजिट फेस में कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज उसकी जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो अगर हम क्या करें, अगर इसी केस में जैसे हमने मान लो कि इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, इसकी जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी, इसकी जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी, ए की पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी। एज वी नो C = Q/V, C क्या होता है Q/V होता है, ठीक है। एंड जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप हो गई तो मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल ड्रॉप होगी तो कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। फर्दर अगर हम एक साइड को यहाँ पर अर्थन कर दें, अगर अर्थन कर देंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तो वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है तो उसने उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो जो ये इस साइड वाले चार्ज है वो रिसाइड हो जाएंगे अर्थ में, अर्थड हो जाएंगे, और इसकी पोटेंशियल और ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी और उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर और फुली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट वो चार्ज अगर हम उसको करें दोबारा, ठीक है, तो ये चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अर्थन होते जाएंगे, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, एंड दिस सेट ऑफ टू कंडक्टर इज कोलेक्टिवली कॉल्ड कैपेसिटर। इसलिए जो कैपेसिटर का सिंबल है वो भी ऐसे यूज किया जाता है, टू पैरेलल प्लेट। सो दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट जो है दैट इज कोलेक्टिवली कॉल्ड कैपेसिटर। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो अगर मान लो आपको जहाँ पर दिया हो कैपेसिटर इस साइड से, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कि ये है फिक्स्ड कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर के साथ यहाँ पर एरो लगा हो बीच में तो इट मीन्स यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है, वेरिएबल कैपेसिटेंस आएगी। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और सेट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, आर कोलेक्टिवली कॉल्ड कैपेसिटर, तो इसको कैपेसिटर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिटेल में करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक इज so next topic is parallel plate capacitor. So let us find its capacitance, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सो हमारे पास है कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट A and this is a negative plate, ठीक है, that is B, ओके। सो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अभी हमने बिहेवियर में देखा। एंड इनसाइड द कंडक्टर ई किसके इक्वल होगा, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। एरिया है उसका ए, ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। नाउ हमने क्या करना है यहाँ पर, अगर हम देखें कि आउटर रीजन, ठीक है, जो प्लेट्स दी है, ठीक है, प्लेट्स के जो आउटर रीजन हैं, आउटर रीजन इस साइड वाला रीजन या इस साइड वाला रीजन, ठीक है, आउटर रीजन और लोअर रीजन की अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट कैंसल आउट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले प्लेट का हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। इस साइड और इस साइड, दोनों साइड पे, एक साइड पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले प्लेट वाला आपने गॉस थ्योरम में एप्लीकेशन की होगी, वहां पर आपने सॉल्व किया था कि दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट एक साइड पे आ जाएगी इसकी पॉजिटिव वैल्यू, दूसरी साइड पे उसके ऑपोजिट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों का नेट जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड इनर रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों की डायरेक्शन, ठीक है। आप लोगों को अगर इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये टॉपिक डाल दूंगी, मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है कि कैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों साइड पे लेना है, ठीक है। सो डिटेल वहां से आप कर लेना। सो ई किसके इक्वल होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनर अगर हमने फाइंड करना हो। बट हमने यहाँ पर फाइंड करनी है उसकी पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ पर पोटेंशियल किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल जहाँ पर होगी इसके इक्वल ई इंटू डी के, एंड ई किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द कैपेसिटेंस। पहला प्लेट कैपेसिटर है तो हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। सो सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, एंड वी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई, सो एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सिग्मा जो है सिग्मा डी यहाँ पर आ गया, ठीक है। नाउ क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू हमारे पास इक्वल होता है सिग्मा इंटू एरिया, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा डी, यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो गए तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच it is depend upon area. If area increase, capacitance increase because it is directly proportional, and it is inversely proportional to the distance between the two plate. So say this is D, तो इसके between जो distance होगा उसके क्या होगी, inversely proportional. So if distance increase, capacitance decrease. Okay, and it is directly proportional to the permittivity of the medium between the plates. तो उसकी भी directly proportional होगा, तो permittivity अगर एप्सिलॉन increase होगा तो capacitance भी increase होगी। ओके, सो नेक्स्ट एक स्मॉल सा टॉपिक है यहाँ पर, कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन ज़्यादा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आप रिजल्ट याद रखिए यहाँ पर कि जो सीरीज़ के केस में जो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1 अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। एंड फॉर पैरेलल दिस इज Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड प्लस सो ऑन, जितने भी कैपेसिटेंस पैरेलल वगैरह लगे होंगे। तो ये एक स्मॉल टॉपिक है, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन आप कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलो द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, डज नॉट अलो द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। सिंपल तो हमें ये पता है कि ये फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, ठीक है, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट, ठीक है, परमिट कर सकता है। एंड द डाइइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर, वैसे तो इंसुलेटर ही होते हैं, विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू अ स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्ज, ठीक है। बट इसको क्या किया जा सकता है, पोलराइज ये हो जाते हैं, ठीक है। पोलराइज होने के बाद इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक्स का। सो इंसुलेटर में क्या होता है, वैसे अगर हम डिफरेंस करें, जो इंसुलेटर होते हैं द इलेक्ट्रॉन रिमेन अटैच टू द इंडिविजुअल एटम
इलेक्ट्रॉन अटैच रहते हैं इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल के साथ, एंड दीज इलेक्ट्रॉन कैन सफर स्मॉल मूवमेंट विद इन द एटम और मॉलिक्यूल, बहुत स्मॉल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेट इफेक्ट ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, ये एक माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट होती है, राइज टू सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज टू सच मटेरियल। इन व्यू ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंसुलेटर आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जिस इंसुलेटर में कुछ जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना शुरू हो जाता है तो वो इंसुलेटर यहाँ पर क्या बनेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट मूवमेंट उसकी हो रही है, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट हो रही है, वो राइज करती है उसका इलेक्ट्रिक सेटअप, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सेटअप कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक बन जाते हैं और उनकी पोलराइजेशन हो जाती है। सो अगर आप पोलराइजेशन कंडक्टर की बात करें, ठीक है, कोई हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, हमारे पास कोई प्लेट है, दिस इज़ अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज़ अ नेगेटिव प्लेट, अगर हम इसमें कोई कंडक्टिंग मटेरियल रखते हैं, सो कंडक्टिंग मटेरियल रखने से जितने भी उसके चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव वाली साइड सारे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव वाली साइड सारे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है, बट इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर का केस ऐसा है, ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ कंडक्टर। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि मान लो अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर हम कोई यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा टू सम एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है बहुत कम होती है, तो जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी, बट जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वेरी स्मॉल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा दैट इज लेस देन आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम नहीं होता। यहाँ पर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होगा उतना ही बाहर है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि नेट फाइंड करेंगे डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं होता है, लेस होता है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल मूवमेंट ऑफ चार्ज होती है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, ठीक है। तो इस साइड पे नेगेटिव आ जाएंगे, इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएंगे, बट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इंटीरियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेस देन आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब इसका नेट फाइंड करोगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो नहीं होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो मतलब कि जो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया है वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, ठीक है। सो इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो कंसेप्ट है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो हम वन शॉट कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट में सारे टॉपिक करेंगे ताकि आपकी जो पीरियोडिक की प्रेपरेशन है वो इजीली हो सके, ओके। सो पोलराइजेशन में जस्ट आपने इतना याद रखना है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी कुछ ना कुछ आनी शुरू हो जाती है, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो इतना आपने याद रखना है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट जो है वो सेटअप कर देंगे व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो जस्ट इतना ही आप लिखिए, और डिटेल में आप लोगों को क्लास में करवाया गया है, तो आप लोग वहाँ पर उसको रिवाइज कर लेना, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ कैपेसिटर, this is a positively charged, sigma is positive sigma is a surface charge density, this is a negatively charged, minus sigma is a surface charge density। then हमने क्या कर दिया, introducing a dielectric slab in it,
ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी ई, ठीक है, सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एंड पोलराइजेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसके ऊपर भी चार्ज सेटअप हो जाएंगे। तो जिस साइड पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस साइड पॉजिटिव है वहाँ पर जो है, जिस साइड नेगेटिव है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और इसकी सपोज थिकनेस है हमारे पास टी, और जो कैपेसिटर है उसकी थिकनेस है डी। ओके, सो लेट अस फाइंड दिस रिजल्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक डाइइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है, कि डाइइलेक्ट्रिक जो है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज़ के, एंड के इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और पोलराइजेशन जब हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई पी, ठीक है। तो द नेट फील्ड कितना होगा, ठीक है, द नेट फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट फील्ड कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। जो पोलराइजेशन वाला है और जो ई नॉट है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन, यहाँ पर अगर हम ई की वैल्यू देख लें तो ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट अपॉन के, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई नॉट अपॉन के इक्वल। तो यहाँ पर यू कैन से दैट k इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। ओके, सो हमने पहले फाइंड करनी है पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करने के बाद हमने उसकी फाइंड कर देनी है कैपेसिटेंस। ओके, सो सबसे पहले फाइंड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमने फाइंड करनी है उसकी पोटेंशियल। ओके, नाउ द टोटल पोटेंशियल उसकी किसके इक्वल होगी, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पर जो पोटेंशियल, एक तो पोटेंशियल आएगी, पोटेंशियल का हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, E इंटू डी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सो जो कैपेसिटर है उसकी अपनी थिकनेस है d, और जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी इंट्रोड्यूस की है उसकी थिकनेस है t, और जो इनसाइड ये जो स्पेस बची है वो वैल्यू, उसकी थिकनेस कितनी होगी, d माइनस टी। ओके, ये हो गया पहले। तो फिर हमने क्या करना है, पहले जो एक पोटेंशियल, जो गैप में पोटेंशियल है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ई नॉट, और उसका डिफरेंस कितना होगा, डी माइनस टी, प्लस और डाइइलेक्ट्रिक की कितनी पोटेंशियल हो गई, दैट इज ई, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, रिड्यूस वैल्यू ऑफ ई, एंड ई इंटू टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सारी टर्म को एक ही फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पर ई नॉट है तो हमने यहाँ पर भी ई नॉट की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हमें पता है, अभी पीछे हमने देखा कि ई जो है किसके इक्वल होता है, यहाँ पर ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, दैट इज ई नॉट अपॉन के। तो यहाँ पुट कर देते हैं, सो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के, ये आ गया। ई नॉट यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सो ये ई नॉट की वैल्यू होगी कॉमन यहाँ पर। अब ई नॉट किसके इक्वल होता है, वी नो दैट ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू, जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास होती है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, एरिया। ओके, सो क्यू अपॉन एरिया हो गया, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई नॉट की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास v कितने, किसके इक्वल आ गई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर विद दिस? आफ्टर दैट हमने फाइंड करनी है c, तो c किसके इक्वल आ जाएगा, q अपॉन v के। सो q अपॉन v के आ गया, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये q जो है यहाँ पर नीचे भी आएगा, तो q और q कैंसिल हो जाएंगे, तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये रिजल्ट आ जाएगा कैपेसिटेंस का व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन दी पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट में अगर हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज, अगर हमने k की वैल्यू कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखनी है तो कैपेसिटेंस दैट इज k इज इक्वल्स टू c अपॉन c नॉट, ठीक है। c यहाँ पर होगी द कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक, दिस c इज विद डाइइलेक्ट्रिक, विद डाइइलेक्ट्रिक होगी,
तो उसको हम सी बोलेंगे। विदाउट डाइलेक्ट्रिक होगी, ठीक है, वैक्यूम में अगर हम कहें जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक बोलें तो यहाँ पर जो है वो होगी सी नॉट। सो विद डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो रेशियो होगी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज के। सो के दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो हमने के का रिजल्ट देखा है, के इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक के किसके इक्वल होता है, सी विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ठीक है। सो ये आपने रिजल्ट यहाँ पर। तो अगर हमने कंपेयर करना हो, जैसे हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की थी, अगर कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द कैपेसिटर, मान लो कैपेसिटर के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दी एक कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब के सेंटर में ई होता है 0। तो जब आप पोटेंशियल फाइंड करोगे, ठीक है, जब आप V फाइंड करोगे तो V फाइंड करते वक्त एक तो आता है आपका ई नॉट डी माइनस टी और एक आता है प्लस ई टी। तो बट यहाँ पर जो ई टी वाली वैल्यू है ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर उस केस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस का रिजल्ट है वो क्या आएगा, दैट इज हमारे पास कैपेसिटेंस का रिजल्ट कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये रिजल्ट आएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ कंडक्टिंग स्लैब, बिकॉज यहाँ पर E की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एज इट इज़ आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके रिलेटेड एंड में हम एक न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, ठीक है। सो द क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, 2 डाइलेक्ट्रिक के साथ फिल्ड है, ठीक है, ऑफ सेम डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम है, बट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट। दोनों का एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमने दी है और दोनों की कैपेसिटेंस की हमने फाइंड करनी है रेशियो, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द कैपेसिटर इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम डायमेंशन, यहाँ पर फिल किया है 2 डायमेंशन, सेम डायमेंशन के साथ उसको फिल किया है, बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज K1 इज इक्वल्स टू 2 एंड K2 इज इक्वल्स टू 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन 2 पॉसिबल अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है उनकी हमने कैपेसिटेंस भी फाइंड करनी है वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, ठीक है। सो 2 अरेंजमेंट यहाँ पर हमें दी है, ठीक है, 2 अरेंजमेंट आर गिवन हियर, वन इज लाइक दिस एंड सेकेंड इज लाइक दिस, ठीक है। सो फर्स्ट अरेंजमेंट, कनेक्टिविटी आपने जरूर देख लेनी है। यहाँ पर जो कनेक्शन दिए है वो ऐसे है, पैरेलल प्लेट ऐसे लगी हुई हैं, यहाँ पर भी पैरेलल प्लेट ऐसे लगी हैं, तो इधर कनेक्टिविटी है, ठीक है। फर्स्ट अरेंजमेंट अगर हम देखें, दिस इज फर्स्ट अरेंजमेंट, ठीक है, इधर से अगर हम देखें ऑपोजिट हमने यहाँ पर व्यू करना है। द फर्स्ट अरेंजमेंट इज अ पैरेलल, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर आप ऐसे व्यू करें तो ये क्या है, दोनों, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पर है, तो जब भी आपने ऐसे डायग्राम देखनी है तो ध्यान से देखना है कि हमें कनेक्टिविटी कहाँ दी है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन पहले समझ लेना है आपने, ठीक है। सो फर्स्ट केस में दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल की हम फाइंड के कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास C1 प्लस C2, ठीक है, दोनों की कैपेसिटेंस को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों का एरिया जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशियो हमने फाइंड करनी है, तो पूरा का पूरा एरिया जो फिल किया है उसके अंदर, तो स्मॉल है यहाँ पर, तो एरिया उनका क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। द ईच विद द प्लेट एरिया क्या हो जाएगा उसका हाफ, एंड सेपरेशन क्या है दोनों में D, ठीक है, एरिया हो जाएगा हाफ और सेपरेशन क्या है D। तो फर्स्ट C1 हमारे पास कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K1 उसकी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन D, प्लस सिमिलरली आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K2 अपॉन D। ये आ जाएगा हमारे पास, 2 तो नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट D और 2 ये तो कॉमन ही रह जाएंगे, ठीक है। सो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन, और ये आ जाएगा K1 प्लस K2। फर्स्ट केस हो गया क्लियर, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में क्या है, बोथ आर पैरेलल, तो
सेकेंड केस में क्या है, बोथ आर सीरीज, सीरीज में है दोनों। तो सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, 1/c डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/c1 डैश प्लस 1/c2 डैश। ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ एरिया पूरा है, पूरे एरिया के अकॉर्डिंगली रखा है, बट यहाँ पर डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस d है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एरिया हाफ हो गया था दोनों का, यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, दैट इज 1/ε0 a k1/d/2 प्लस 1/, सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ε0 a k2d/2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो d यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, ठीक है, d/2 आ जाएगा नीचे। तो ये हम रेसिप्रोकल लेके जो चीज़ कॉमन निकलती है उसको कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा d/2ε0 a, ये तो कॉमन आ गया, बीच में क्या बचा, दिस इज 1/k1 प्लस 1/k2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास d/2ε0 a k1 प्लस k2 इंटू k1 इंटू k2। ठीक है, ये एलसीएम आ गया, तो ये आ गया। अब हमने करना है, यहाँ पर रेशियो में वैल्यू है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमारे पास c डैश कितना आएगा, दैट इज 2ε0 a अपॉन d इंटू k1 ऊपर, k1 k2 ऊपर अपॉन k1 प्लस k2, ये आ गया। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, इसकी और जो पहले स्टेटमेंट है आई है, क्वेश्चन में पूछा है, उन दोनों की हमने फाइंड करनी है रेशो। तो रेशो फाइंड करनी है इन दोनों की, तो रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, रेशो फाइंड करते वक्त c/c डैश, दैट इज c की वैल्यू है हमारी थी ε0 a दिस वन अपॉन 2d इंटू k1 प्लस k2। ठीक है, इंटू ये जो वैल्यू है यहाँ पर रेसिप्रोकल होके आ जाएगी d/2ε0 a, ठीक है, k1 प्लस k2 ऊपर अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, k1 प्लस k2। ठीक है, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज दिस k1 इंटू k2, ये आ गया। ओके, नाउ सो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है d से d कैंसिल हो जाएगा, ε0 a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 तो 4 हो जाएंगे, k1 प्लस k2 का स्क्वायर हो जाएगा, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, एंड अपॉन नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 4 k1 k2, तो ये आ जाएगी रेशो इसकी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है, k1 हमें दिया है 2 और k2 हमें दिया है 3। ठीक है, k1 k2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है, दोनों की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ 25/24। ठीक है, सो 25/24 उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, सो ये था आज का सेशन। सो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, जितने भी टॉपिक हैं कैपेसिटर वाले चैप्टर में, ठीक है, वो सारे हमने एक बार वन शॉट में कंप्लीट कर लिए हैं डिटेल में। ठीक है, तो इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको डे बाय डे मैं डालती रहती हूँ, और साथ ही आपको MCQ वीडियोस भी डालती रहती हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ MCQ हम करते रहते हैं डेली। ठीक है, सो दिस इज़ अ वन शॉट। सो आई होप आप सभी का पीरियोडिक अच्छा हो कल का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।